तुमकुरू चिक्कानायकनहल्ली तालुक के हुलियार गेट के पास एक शादी समारोह में जा रहे एक नवविवाहित जोड़े की कार और लॉरी के बीच भीषण हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1.5 महीने पहले ही शादी करने वाले सॉफ्टवेयर तकनीकी विशेषज्ञ दंपति की आज दोपहर एक हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरासिकेरे के 35 वर्षीय रघु और थिगलिनहल्ली की 28 वर्षीय अनुषा के रूप में हुई है। बेंगलुरु डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैन विश्वविद्यालय ने 6 फरवरी को सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में छात्रों के एक समूह द्वारा किए गए एक स्किट में दलितों के अपमानजनक कृत्य पर विवाद की जांच के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय किसी भी रूप में असमानता और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है और ऐसी चीजों की निंदा नहीं करता है, तो ये स्पष्ट किया कि इस मामले की जाँच की जा रही है कि नाटक करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु में 13 फरवरी से मेटल बर्ड्स उड़ने लगेंगे। 5 दिवसीय एरो इंडिया परिभ्रमण एरोबेटिक डिस्प्ले और मध्य वायु संरचनाओं के साथ चकाचौंध करने वाले उत्साही लोगों को दिखाता है। एरो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार विदेश से 109 सहित 807 प्रदर्शकों ने यालहंका वायुसेना स्टेशन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को नाडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी में कई लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर प्रदर्शित होंगे। हलियाल गांव की देवी ग्राम्या देवी मंदिर के चारों ओर फुटपाथ के निर्माण को रोकने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा उपाय के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई। नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिर के चारों ओर एक पगडंडी बनाने का फैसला किया है और शहर में हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। सभी ने मंदिर में एकत्रित होकर देवी की पूजा अर्चना की और बाद में सड़क पर उतरकर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने यह मांग करते हुए मार्च किया कि मंदिर के चारों ओर बन रहे फुटपाथ को साफ किया जाना चाहिए और मंदिर के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। बेल्लारी एएसआई के 3 कर्मचारियों को सीबीआई ने गुरुवार को बेल्लारी में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी प्रशांत रेड्डी, योगेश, मोहम्मद गौस हैं। उन्होंने पुरातत्व विभाग से मकान बनाने के लिए एनओसी जारी करने के लिए पैसे की मांग की। इस शिकायत के मुताबिक एक निजी होटल में अग्रिम रिश्वत लेते समय हमला करने वाले सीबीआई अधिकारियों ने 3 अधिकारियों को फंसाया है। एएसआई के अधिकारियों ने निवासी को बताया कि उसे 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद ही एनओसी जारी किया जाएगा, इसलिए रेजिडेंट ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। बेंगलुरु मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जनवरी के महीने में 6085 करोड़ रुपए जीएसटी एकत्र किया गया है और एक राज्य रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इस बारे में आज ट्वीट किया। जीएसटी कर संग्रह में कर्नाटक ये 30% की उच्चतम विकास दर वाला राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि कर संग्रह में सुधार, निगरानी में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार और करदाताओं के अनुपालन में वृद्धि के कारण संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह राजस्व वृद्धि सरकार को इस साल बेहतर बजट पेश करने में सक्षम बनाएगी। पुत्तूर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 साल में देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि साख समितियां गठित की जाएंगी। विवेकानंद कॉलेज मैदान में कैंप को स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण का ध्यान रख रही है। केंद्रीय बजट में किसानों और गाँवों के विकास पर काफी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर पंचायत में बहुआयामी प्राथमिक कृषि साख समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हर पंचायत का एक समाज होगा। मंगलुरु केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि केंद्र कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी जारी करने के लिए नए दिशा निर्देश पेश करेगा। शुक्रवार शाम को पुत्तूर में विवेकानंद कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय कृषि मशीनरी मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में ट्रैक्टर की खरीद के लिए निर्धारित है और किसान अपने लिए आवश्यक अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं।